16 जुलाई 1945 को जब दुनिया के पहले एटॉमिक बम को विस्फोट किया गया, तब उसके धमाके को देखकर इस एटॉमिक बम के क्रिएटर भी काफी ज्यादा दंग रह गए। उन्हें भी नहीं पता था कि उनका बनाया एटॉमिक बम इतनी ज्यादा तबाही करेगा। इस दौरान उन्होंने भगवत गीता की लाइन को बोला, Now I am become death, the destroyer of worlds. आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। मैं बता रहा हूँ ओपनहैमर के बारे में, जिन्होंने पहले एटॉमिक बम को बनाया, लेकिन प्राउड होने के बजाय वे काफी ज्यादा उदास थे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे उन्हीं के द्वारा बनाए गए एटॉमिक बम ने उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। एक ही बात कहूंगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओपनहैमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को हुआ था। उनकी मां पेंटर थी और उनके पिता एक बिजनेसमैन थे। जब वे 5 साल के थे तब वे अपने दादा के घर जर्मनी जाते हैं, जहां उनके दादा ने पत्थरों से भरा बास्केट दिखाया और मिनरल्स के बारे में बताया। इसके बाद उन्हें मिनरोलॉजी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी हुई। पढ़ाई में वे बहुत ज्यादा होशियार थे। 3rd और 4th ग्रेड को उन्होंने एक साथ पढ़ा और पूरा किया और 8वीं क्लास को आधे साल में पूरा किया। 11 साल की उम्र में उन्होंने न्यूयॉर्क में मौजूद माइक्रोलॉजिकल क्लब को ज्वाइन किया। मार्च 1927 को 23 साल की उम्र में उन्होंने पीएचडी कंप्लीट की और सितंबर 1927 को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाना शुरू किया। दिसंबर 1938 में वर्ल्ड वार II से एक साल पहले ओटो और फ्रिट्ज नाम के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी कर दी, जिसमें यूरेनियम को 2 हिस्सों में तोड़कर बम बनाया जाता, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती और बहुत ज्यादा विस्फोट होता। जब वर्ल्ड वार II चल रहा था तब एडोल्फ हिटलर बहुत ज्यादा जल्दी वर्ल्ड वार II जीतना चाहता था। इसके लालच में उसने ऑर्डर दिया कि एक ऐसा हथियार बनाया जाए जिसके एक इस्तेमाल से वह वार जीत जाए। इस समय 3 हंगेरियन साइंटिस्ट लियो, एडवर्ड और विग्नर को पता लग चुका था कि अगर एटॉमिक बम हिटलर के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी तबाही होगी। इसके चलते उन्होंने सोचा कि यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखकर हिटलर के इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाए। उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, लेकिन उन्हें लगा कि वे छोटे साइंटिस्ट हैं और प्रेसिडेंट उनकी बात नहीं मानेंगे। इसीलिए लियो और विग्नर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को चुना और हिटलर के इस एटॉमिक बम के प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें बताया। इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लेटर लिखा, जिसमें हिटलर के इस एटॉमिक बम वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया था। इसके बाद यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जल्दी से जल्दी एटॉमिक बम बनाने का ऑर्डर दिया। उनका टारगेट था हिटलर से पहले एटॉमिक बम को बनाना और जून 1942 को इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। जगह थी न्यू मैक्सिको और प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को 1942 में शुरू किया गया था। तब इसमें करीब 100 मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन 1945 तक इस प्रोजेक्ट में 6000 मेंबर्स जुड़ चुके थे। इसमें 15 अलग अलग साइंटिस्ट मौजूद थे, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट शामिल थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हेड ओपनहैमर को चुना गया। इस एटॉमिक बम के प्रोजेक्ट में यूरेनियम चाहिए था, जिसमें U-238 को आइसोटोप U-35 में कन्वर्ट किया जाना था। दरअसल U-235 को ही एटॉमिक बम में इस्तेमाल किया जाता है। उस समय यूरेनियम का प्रोडक्शन केवल 0.71% था। इस मुताबिक एक एटॉमिक बम को बनाने में करीब 27,000 साल लग जाते। इसके बाद यूरेनियम के बजाय प्लूटोनियम को चुना गया, जो यूरेनियम से ज्यादा एफिशिएंसी रखता था। और डेट आती है 16 जुलाई 1945। इस तारीख को इस एटॉमिक बम को विस्फोट किया जाना था। जगह थी न्यू मैक्सिको। सुबह के 5:30 बजे थे। उस समय ओपनहैमर बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने हिटलर से पहले एटॉमिक बम को बना दिया था। इसके बाद जब इस बम को डेटोनेट किया गया, यानी विस्फोट किया गया, तब उसने उम्मीद से 50 गुना ज्यादा धमाका किया। यह इतना बुरा धमाका था जिससे पास में मौजूद टावर इवेपोरेट हो गया। ओपनहैमर पूरी तरह दहल चुके थे। उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितना खतरनाक बम बना दिया है। इसके बाद उन्होंने भगवत गीता का एक श्लोक बोला, आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स,
दरअसल वे 1934 से भगवत गीता को फॉलो कर रहे थे। वे भगवत गीता को इतना ज्यादा मानते थे कि भगवत गीता को पढ़ने के लिए उन्होंने स्पेशली संस्कृत को सीखा था। इसके बाद उन्होंने अमेरिका से अपील की कि एटॉमिक बम को और न बनाया जाए। वहीं दूसरी तरफ जापान अमेरिका के सामने हार नहीं माना। इसीलिए अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय एटॉमिक बम, 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन एटॉमिक बम गिरा दिया, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। इसके बाद जापान अमेरिका के सामने हार मान गया और यहीं हुआ वर्ल्ड वार 2 खत्म। इसके बाद यूएसए ने यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया और ओपनहेमर को बोर्ड मेंबर बनाया गया। 1949 में रशिया ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया। इसके बाद यूएस और रशिया में एक कंपटीशन छिड़ गया कि कौन ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए अमेरिका ने हाइड्रोजन से बना एटॉमिक बॉम्ब बनाने का सोचा, लेकिन ओपनहेमर ने इसका विरोध किया। इसके चलते यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन को ओपनहेमर की यह बात पसंद नहीं आई और उनसे हैरी ट्रूमैन को नफरत हो गई। इसके चलते ओपनहेमर को बोर्ड मेंबर से हटा दिया गया। इसके बाद उनसे सारी ताकत छीन ली गई। इसके बाद ओपनहेमर एक आम जिंदगी जीने लगे और वह एज अ टीचर बच्चों को पढ़ाते थे। दरअसल अमेरिका को लगा कि ओपनहेमर उनके खिलाफ है और ओपनहेमर रशिया के साथ है और आखिरकार 18 फरवरी 1967 को 62 साल की उम्र में थ्रोट कैंसर के चलते उनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, यह थी ओपनहेमर की पूरी कहानी। अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को विद बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।